हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 यानी इन तीनों टॉपिक से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इनसे देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग कवर करेंगे। 1, 2 और 3 हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कवर करने वाले। अगर आपको इस पे पढ़ना अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन इससे बना रहता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 से कैसे कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। जो हमारे चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो क्या वो 15 अगस्त 2010 को, 22 अक्टूबर 2008 को, 18 जून 2005 को या 17 जनवरी 2009 को। तो जो हमारे चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था वो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, ये पहला हमारा मिशन लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 पहला मिशन था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि चंद्रमा की कक्षा में ये पहुंचा कब था। ये 8 नवंबर 2008 को पहुंचा था। ठीक है, और चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसे PSLV XL-C11 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे कौन थे, जी माधवन इसरो के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 1 के समय ये अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल OH और पानी के अणु के खोज किसने की थी, चंद्रयान 1 ने की थी, 2 ने, 3 ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, चंद्रयान 1 ने ही बताया था। किसने, चंद्रयान 1 ने ही OH की हाइड्रोक्सिल की खोज की थी। और थर्ड है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया। तो ये सभी को पता है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 सभी को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र जांच थी। मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला चंद्र मिशन था। क्या वो आदित्य था, अवतार था, या चंद्रयान 1 था, या एस्ट्रोसैट था। तो कौन था, चंद्रयान 1। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो क्या उसे GSLV-C11 से, PSLV-C25 से, ASLV-C50 से या PSLV-XL-C11 से। तो इसे किससे लॉन्च किया गया था, PSLV-XL-C11 से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के अध्यक्ष उस समय थे जी माधवन नायर। कौन थे, जी माधवन नायर उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। और उस समय में देख लेंगे कि उस समय प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, और उस समय चंद्रयान जब लॉन्च हुआ तो उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और राष्ट्रपति थी प्रतिभा जी पाटिल थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रयान 1 का प्रमोचर भार यानी लॉन्च मास कितना था। तो उसका लॉन्च मास था 1380 kg। लॉन्च मास कितना था उसका, 1380 kg चंद्रयान 1 का लॉन्च मास था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि मिशन की जो काल अवधि थी यानी मिशन की जो लाइफ थी कितने साल के लिए, तो 2 साल था। मिशन की लाइफ थी 2 ईयर यानी 2 साल। और इसका टोटल पावर था कितना, 700 वाट इसका पावर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रयान 1 ने कब कार्य करना बंद कर दिया। तो क्या 18 दिसंबर 2015, 29 अगस्त 2009, 15 जनवरी 2010 या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 1 ने अपना काम करना 29 अगस्त 2009 को ही बंद कर दिया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 मिशन की कुल लागत कितनी थी। तो क्या उसकी कुल लागत 386 करोड़, 1500 करोड़, 734 करोड़ या 1234 करोड़। तो चंद्रयान 1 की कुल लागत थी 386 करोड़। कितनी लागत थी, 386 करोड़ चंद्रयान 1 की लागत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे क्या नाम दिया गया। तो उसे नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। क्या नाम दिया गया था, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर पॉइंट उसे नाम दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चंद्रयान 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। क्या उसे 22 जुलाई 2019 को,
15 अगस्त 2021 को, 18 जनवरी 2011 को या 30 मार्च 2017 को। तो चंद्रयान 2 मिशन को जो लॉन्च किया गया था उसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था तथा इससे कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो कितने पहिए थे? टोटल 6 पहिए थे, एक साइड और 3 एक साइड, टोटल 6 पहिए थे, ठीक है। प्रज्ञान रोवर में टोटल 6 पहिए थे। ये देखिए, ये है आपका प्रज्ञान, ये इमेज में आपको प्रज्ञान दिख रहा है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? उसे लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे चंद्रयान 2 अभियान को भारत के शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 M1, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है या फैट बॉय, ठीक है, और इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट कि चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर यानी 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुछ समय लिया गया था। तो क्या 30 दिन लिया गया था, 42 दिन, 48 दिन या 76 दिन? तो कितना समय लिया गया था? 48 दिन टोटल समय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कि चंद्रयान ऑर्बिटर का वजन कितने किलोग्राम था? तो चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर का वजन था वो था 2379 किलोग्राम, ठीक है, 2379 किलोग्राम टोटल वजन था, ठीक है। और चंद्रयान 2 में क्या शामिल था? तो चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर भी शामिल था, रोवर भी शामिल था और लैंडर, तीनों चीजें शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? लैंडर था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था विक्रम उसका नाम था। ये देखिए लैंडर अपना इमेज में दिख रहा है, ठीक है। और ये प्रज्ञान रोवर है, ठीक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देखेंगे चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। विक्रम साराभाई जी के नाम पे नाम रखा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 के 6 पहियों वाले रोवर का क्या नाम है? तो जो 6 पहिए वाला रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान इसका देखिए। और यहाँ देखिए पूछा गया था कि कितने पहिए थे, 1 2 3 और 3 इधर 6 पहिए। संस्कृत में प्रज्ञान का अर्थ है बुद्धिमान। प्रज्ञान का क्या अर्थ है? बुद्धिमान। नेक्स्ट कि अक्टूबर चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत में मैपिंग की गई थी? तो क्या हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की या सोडियम की? तो किसकी बहुतायत में मैपिंग की गई थी? सोडियम की। किसकी? सोडियम इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट की चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह से कितने किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? तो कितने किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था? तो 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क था लैंडर के साथ। अब नेक्स्ट देखेंगे कि चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितना खर्च आया? तो क्या 978 करोड़ आया, 78 करोड़ आया, 678 करोड़ आया या 1234 करोड़ आया? तो चंद्रयान 2 में 978 करोड़ का टोटल खर्च आया था, ठीक है। नेक्स्ट की मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? अब यहाँ से हम मिशन चंद्रयान 3 से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये बहुत चंद्रयान 1 2 से भी ज्यादा रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी को हम देखते हैं फिर इसको। और क्या इसमें कि 14 जुलाई 2023 को, 12 अगस्त 2023 को, 14 जून 2023 को या 1 अगस्त 2023 को? तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को कितने बजे? 2:35 पर हुई थी, ठीक है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। नेक्स्ट है कि उसको हम लोग डिटेल में देख लें। अब नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, ठीक है। अब ऐसा रिलेट कर सकते हैं, देखिए 23 और 23 रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट की मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो ये सबको पता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 से कुछ हम इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्च कहां से लॉन्च किया गया था? हमने देखा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कितने तारीख को? 14 जुलाई को। और कितने बजे? 2:35 पर। और चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। कितने बजे? 6:04 पर। और कहां पहुंचा था? यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। और यह भारत जो है इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। और भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। और चंद्रमा पर उतरने वाले 4 देश चौथा देश भी बन गया। इससे पहले कौन कौन चंद्रमा पर उतर चुके हैं? सोवियत संघ यानी रूस, अमेरिका, चीन और चौथा अपना प्यारा भारत। ठीक है। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेंगे कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 3 बड़ी घोषणाएं की। क्या क्या थी? प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 23 अगस्त को जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ उसे अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े उसे तिरंगा नाम दिया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन था। ठीक है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, इसलिए इसे ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही अभी था। नेक्स्ट टॉपिक है कि चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो एक पहला देश बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो इसे लैंड करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो क्या उसे PSLV-9 से, SSLV-7 से, LVM-3M4 से या GSLV-5 से? तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। किससे? LVM-3M4 से इसे लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इससे पहले GSLV-MK3 से, जिसे नाम से इसे पहले जाना जाता था। ठीक है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इसका पुराना नाम क्या था? जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV-MK3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो क्या उसे मोनिका शर्मा जी ने किया था, सी ऋतु करिधल ने या एस शोभनाथ ने? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करिधल ने किया था। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करिधल द्वारा किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1975 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है। सी करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निर्देशक रही हैं। अब नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? जो चंद्रयान हमारा 3 मिशन, इसके निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक हैं मइलस्वामी अन्नादुरई। क्या नाम इनका? मइलस्वामी अन्नादुरई। ये चंद्रयान 3 के निदेशक हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। ये नहीं है, मोहन कुमार इसके निदेशक हैं चंद्रयान 3 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि इसरो के चेयरमैन एस शोभनाथ, मिशन निदेशक एस शोभनाथ कुमार, एसोसिएट मिशन निदेशक जी नारायण, परियोजना निदेशक पी वीरू मुथुवेल और उप परियोजना निदेशक कल्पना, वाहन निदेशक बीजू सी थॉमस और UR राव सैटेलाइट सेंटर के प्रमुख कौन है? M शंकरन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन है? S उन्नीकृष्णन नायर। लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख A राजा राजन। ठीक। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया? तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में टोटल खर्च आया था 615 करोड़। कितने टोटल खर्च आए थे? 615 करोड़। और चंद्रयान 1 में टोटल कितना खर्च आया था? चंद्रयान 1 में आया था 386 करोड़।
चंद्रयान 2 में कितना खर्च आया था? 978 करोड़, और चंद्रयान 3 में टोटल खर्च हो गया 615 करोड़। देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन सी 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए? क्या इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, और क्या इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, या वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना? तो इसका उपयुक्त सभी, यानी इसका तीनों ही उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? जो मिशन चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन था। कौन सा था? तीसरा मिशन था। ठीक है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? उसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर को, और जो दूसरा चंद्रयान मिशन था उसे कब? 22 जुलाई को, और तीसरा चंद्रयान मिशन उसे 14 जुलाई को। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 की थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया था विक्रम। विक्रम इसका नाम रखा गया था। और इसको किसके नाम पे रखा गया था? इसे रखा गया था विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया था। ये देखिए इमेज में आपको विक्रम दिख रहा होगा। ठीक है। और देखिए प्रज्ञान रोवर है, और इसका ये सोलर पैनल दिख रहा है, ये सोलर पैनल है, और ये अपना प्रज्ञान रोवर है। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? जो उसका चंद्रयान 3 का रोवर देखिए रोवर है, और रोवर का नाम रखा गया था हमारा प्रज्ञान। प्रज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया सी रितु करिधल, ये करेक्ट आंसर है। रितु करिधल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन के नाम से के शिवन जी को जाना जाता है। के शिवन, देखिए एक के शिवन जी है। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मियाल शामी अन्नादुरई को, किसे? मियाल शामी अन्नादुरई को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? क्या वो पी वीर मुथुवेल है, रजनीश कुमार है, किरण रिजिजू है, या अजय शर्मा है? तो कौन है? पी वीर मुथुवेल इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना निदेशक मियाल शामी, कौन? मियाल शामी। और अभियान के परियोजना निदेशक एम विनीता। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो उसे लॉन्च किया था अपना इसरो, प्यारा भारत इसरो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसके अध्यक्ष जो हैं 2023 में एस शोभनाथ जी हैं, और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो इनमें क्या नहीं था? इसमें से ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा था। इसमें केवल था लैंडर और रोवर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्बिटर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। ठीक, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिटर में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में और देखेंगे चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रपोल्शन मॉड्यूल है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बना है? तो एक कौन सा देश बना है? दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा? इसका पहला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका टोटल वजन था 3900 kg, इसका टोटल वजन था। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो क्या ऑर्बिटर करेगा, विक्रम लैंडर करेगा, प्रज्ञान रोवर करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिटर से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है?
तो कौन सा उपकरण लगा उसमें? उसमें लगा है सेप। कौन सा उपकरण लगा है? सेप लगा। और सेप की फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि लैंडर पे तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो उसमें लगा है चैटसी, चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कि लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो किस भूकंप मापने के लिए किसका उपयोग किया गया वहां पे? लिसा, LILSA, इलिसा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो LP लगा है। क्या लगा है? LP यानी लैंगमुंडर प्रोब। ठीक है, लैंगमुंडर प्रोब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो किस यंत्र का प्रयोग होगा? क्या अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप? तो उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर, इन दोनों का उपयोग होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? तो आर्टेमिस मिशन किसके समझौते में शुरू हुआ था? वो अमेरिका के समझौते में शुरू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे, आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। किससे है? चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। रॉकेट 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसका करेक्ट आंसर था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो टोटल कितने मॉड्यूल थे? टोटल इसमें 3 मॉड्यूल थे। टोटल इसमें कितने? 3 मॉड्यूल थे। ठीक है, अब उन मॉड्यूलों को हम देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल थे कौन कौन से थे? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देख लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ठीक है, और लैंडर मॉड्यूल का होता है? लैंडर मॉड्यूल होता है कि चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है इसी की है। ठीक है, और रोवर क्या है? रोवर क्या है? चंद्रमा का तीसरा हिस्सा है। और रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ठीक, नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थर्मल थ्रॉटल सक्षम इंजन है? तो कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? टोटल 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के एस शोभनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो वो प्रधानमंत्री जो थे वो फ्रांस की यात्रा पर थे। चंद्रयान 3 का लैंडर जब 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये फ्रांस गलत है। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था उसमें शामिल थे। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और चंद्रमा से जुड़े हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं कि चंद्रमा का व्यास कितना होता है। चंद्रमा का टोटल व्यास होता है 3475 किलोमीटर, इसका टोटल व्यास होता है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर यानी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? वो था अपोलो मिशन। नासा ने भेजा था 1969 में।
सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो उतरा था 1966 में भेजा गया था सोवियत संघ यानी रूस, नाम जिसका था लूना 2। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो हम चंद्रमा के टोटल 59% ही देख सकते हैं, सरफेस देख सकते हैं। ठीक। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो अपोलो 11 मिशन से गए थे। जो कब हुआ था? गए थे 1969 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रमा किसकी प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस पे पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।